जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल बीपीएससी की तरफ से एनआरडीएलएड कैंडिडेट को लेकर एक पब्लिक नोटिस जो है जारी किया गया था, जिसमें आपके क्वालिफिकेशन में चेंज करने का मौका बीपीएससी की तरफ से जो है आपका दिया गया है। इस नोटिस में आपका बोला गया कि आप यदि बीपीएससी टीआरई 2 में जूनियर यानी 6 to 8 में जो आपका एनआरडीएलएड है प्रशिक्षणिक योग्यता के आधार पर यहाँ पर आपने आवेदन किया है, उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका बीएड का क्वालिफिकेशन यानी बीएड की भी आप यहाँ पर योग्यता जो है वो रखते हैं, तो यदि आपके यहाँ पर इच्छा है तब यहाँ पर समय आपका दिया गया है। दिनांक आज से यानी 19 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक यानी 2 दिन का मौका बीपीएससी की तरफ से दिया गया है कि जो आपका एनआरडीएलएड योग्यता है जिसके आधार पर आपने टीआरई 2 में 6 to 8 के लिए फॉर्म सबमिट किया हो, तो उसके स्थान पर जो आपका बीएड का डिटेल होगा उसका आप यहाँ पर डिटेल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपको यहाँ पर बीएड का डिटेल सबमिट करना है आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर जैसे यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे तो जो आपका डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड पे आपका अपडेट बीएड डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा जूनियर यानी 6 to 8 का। जैसे आप इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका आगे का इस तरीके का पोर्टल जो है आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो कि आपका ऊपर वाले को लेकर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, जिसमें आपका यहाँ पर लिखा गया कि इफ़ यू होल्ड बोथ डीएलएड जो कि NIOS एंड बीएड डिग्री देन इंटरव्यू बीएड डिटेल्स। यानी यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आपका बोथ यानी दोनों का मतलब यह है कि जैसे आपने जो डीएलएड किया हो वो आपने NIOS से डीएलएड किया हो, उसके साथ ही यहाँ पर आप बीएड की भी योग्यता जो है वो रखते हैं, लेकिन आप यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम NIOS जो डीएलएड है उसके बेस पर आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए हों, तो आपकी इच्छा है तो जो आपका बीएड का डिटेल है उस डिटेल को आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। क्योंकि इसमें यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जो आप लोग डीएलएड किए होंगे वो आपका डीएलएड रेगुलर होगा, उसके साथ ही आपका यहाँ पर जो आपका बीएड होगा वो भी आपने बीएड की योग्यता जो है आप रख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग भी अपना यहाँ पर बीएड का डिटेल जो है वो सबमिट कर दें। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर बीएड का डिटेल जो है वो नहीं सबमिट करना है, बस यहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया है कि NIOS डीएलएड कैंडिडेट हैं और इस तरीके से आप लोग बीएड की योग्यता रखते हैं, तब यहाँ पर आपको बीएड का डिटेल जो है वो सबमिट करना है। तो रेगुलर डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं और आप लोग 6 to 8 का फॉर्म रेगुलर डीएलएड के बेस पर सबमिट किए हों तो आपको यहाँ पर बीएड का डिटेल जो है वो सबमिट नहीं करना है। फिर आगे यहाँ पर आपका जो बीएड का डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है, आप अपलोड कर दीजिएगा। फिर नीचे आपके इंटर रिमार्क को लेकर बोला गया है, टिप्पणी को लेकर, तो आप यहाँ पर इस तरीके से टिप्पणी जो है वो दे सकते हैं। टिप्पणी आपको 300 शब्दों में देना है जो कि इंग्लिश में जो है आपको देना है। आप यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं, बाकी इसका आप ट्रांसलेट कॉपी पेस्ट करके इंग्लिश में जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आप टिप्पणी में लिख सकते हैं कि हम NRDLED व बीएड दोनों प्रशैक्षणिक योग्यता जो है वो धारण करते हैं या फिर योग्यता हमारे पास अवेलेबल है। फॉर्म भरते टाइम स्वतंत्रता दिया गया था कि आप 6 to 8 के लिए बीएड या फिर NIOS डीएलएड से फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं, यानी फॉर्म जो है भर सकते हैं। दोनों योग्यता जो है आपका मान्य है। अब आपके माध्यम का मतलब यहाँ पर यह है कि आयोग के माध्यम से बदलाव करने का अवसर जो है आपका दिया गया है। तो हम यहाँ पर NIOS डीएलएड के स्थान पर जो बीएड का डॉक्यूमेंट्स है उसे हम यहाँ पर अपलोड करते हुए बीएड का जो डिटेल है उसे हम यहाँ पर जो है वो सबमिट करते हैं या फिर सबमिट जो है वो करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप अपना टिप्पणी दे दीजिएगा, फिर यहाँ पर जो आपके सबमिट एप्लीकेशन है इसको आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से आपका जो बीएड का डिटेल है आप यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो सबमिट कर सकते हैं। बाकी ये अभी तक आपका संशय बना हुआ है कि क्या यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में NIOS से डीएलएड को इनवैलिड किया गया है, जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से इस तरीके का किया जा रहा है। तो देखिए ये आपका जब रिजल्ट जारी किया जाएगा उस टाइम पर कन्फर्म आपका पता चलेगा, या फिर बीपीएससी की तरफ से कोई उस तरीके से स्पष्ट आपका लिखित कोई उस तरीके से नोटिस जारी किया जाता है तब आपका पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस तरीके का आपका जो डीएलएड का जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसमें चेंज करने का मौका बीपीएससी की तरफ से आपका दिया जा रहा है। तो संभवतः एक आप अनुमान जो है लगा सकते हैं, बस अनुमान ही आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 2 से NIOS डीएलएड जो जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर संभवतः आपको मतलब आपका रिजल्ट पे रोक जो है आपका लगाया जा सकता है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हम सबमिट कर देंगे। बाकी आप यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्वालिफिकेशन अवेलेबल है और आप NIOS डीएलएड के बेस पर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हों तो आप यहाँ पर अपना बीएड का डिटेल जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके मन में आपको ये लग गया होगा कि NIOS डीएलएड बीपीएससी टीआरई 2 से बाहर हो गया और आप NIOS डीएलएड जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर इस तरीके का आपको चेंज करने का मौका दिया गया है। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि आप यहाँ पर NIOS डीएलएड का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करते हुए यहाँ पर आप रिमार्क देते हुए आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो देखिए अभी आप सबमिट करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका बीपीएससी का पोर्टल होगा उस पोर्टल पर आपका जो बीएड का डाटा होगा एक तरीके से वो आपका बीएड का डाटा जो है आपके माध्यम से जो है आपका चला जाएगा, लेकिन इस तरीके से आप नौकरी जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप
आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में इस तरीके से बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी किए थे कि उनके पास प्राइमरी में बीएड का क्वालिफिकेशन था, लेकिन उस बीएड के क्वालिफिकेशन के स्थान पर जब डीएलएड के क्वालिफिकेशन में चेंज करने का मौका बीपीएससी की तरफ से दिया गया था, तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी इस तरीके से अपना गलत तरीके से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे और बीपीएससी के पास आपका डाटा चला गया कि आप डीएलएड जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लेकिन आपके पास डीएलएड का क्वालिफिकेशन नहीं था। फिर उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें आपका छाट दिया गया, छाटने के साथ साथ आपको 5 साल के लिए डीबार भी जो है आपका कर दिया गया। तो इस तरीके से आप गलती करते हैं तो निश्चित तौर पे आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पकड़े जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका बीएड का जो है डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। यदि मान लीजिए बाद में कोई उस तरीके का होता है कि एनआर डीएलएड बाहर हो जाए तब, तो उस टाइम पे आपका दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास हकीकत में बीएड का क्वालिफिकेशन होगा तभी आप यहाँ पर सबमिट करिएगा, अन्यथा आप जो है उसी तरीके से जो है रहने दीजिएगा, उसी तरीके से आपको छोड़ देना है। कुछ भी ये जो आपका डिटेल है उसमें आपको किसी भी तरीके से छेड़खानी जो है आपको नहीं करना है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पर शेयर जो है कर देंगे। अभी तक आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।